एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 11th इकोनॉमिक्स भाई पेपर आने वाला है। पेपर में आना क्या क्या है, फाइनल एग्जाम 2023 कभी भी हो सकते हैं। किसी के दिसंबर में है, किसी के जनवरी में है, किसी के फरवरी में है। एग्जाम में आएगा वही जो बताएंगे। 1-to-1 क्लासेस बने रहिए दोस्तों। आज बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और बताएंगे स्टैट्स में क्या क्या आना ही आना है फॉर श्योर। बने रहिए दोस्तों। शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करें पेपर पैटर्न इकोनॉमिक्स की। फाइनल पेपर का जो पैटर्न होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का आ रहा है, जो कि बोर्ड से कहा जाता है कि बच्चों का पेपर 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्लस फाइल ये जजमेंट रहता है, तो आपको मिलेंगे 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस, जिसमें कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मैच द फॉलोइंग बेस्ड होंगे और इवन ट्रू फॉल्स बेस्ड भी हो सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे 3 मार्क के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन और फाइनली 6 मार्क के 4 क्वेश्चन। टोटल 34 क्वेश्चंस 80 मार्क्स में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। शुरू करते हैं इनके बारे में बात करना और बताते हैं किस किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन कितने कितने नंबर में आ सकता है दोस्तों। बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारी ऐप को 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और हमारी पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस के लिए आप हमें चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ऐप पर दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। पहला चैप्टर हमारा बात करेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हमारा पार्ट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बढ़िया। इसमें सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दोस्तों आपके सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हैं? मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कंसेप्ट ऑफ पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमारे सिलेबस के टॉपिक हैं। इनमें आना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दोस्तों हमारे पास है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। जो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम उनमें से एक प्रॉब्लम आने के चांसेस है 3 मार्क में। व्हाट टू प्रोड्यूस हो सकता है, हाउ टू प्रोड्यूस हो सकता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस हो सकता है। कोई भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम आने के चांसेस पूरे हैं। इसके अलावा पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है। डिफरेंस करना हो तो आप पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। माइक्रो मैक्रो का भी एक बार रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। आने के चांसेस थोड़े कम है, फिर भी रीड करने के लिए टॉपिक अच्छा है, आप रीड कर सकते हैं। ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, या जो बच्चे हिंदी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर हिंदी में मटेरियल डिस्प्ले हो रहा है। आप लोग आराम से समझने के बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता दूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें बहुत अमेजिंग कंटेंट के साथ बहुत सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। दूसरे चैप्टर की ओर आते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास यूनिट 5 है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और लगभग ये यूनिट हमारी 13 मार्क्स की है। फर्स्ट वाली तो सिर्फ 4 नंबर की थी यूनिट, छोटी सी। ये वाली हमारी 13 मार्क्स की यूनिट है। 13 मार्क्स, 2 चैप्टर, कुछ बुक्स में हो सकता है 3 चैप्टर दे रखे हो। वैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 है और डिमांड हमारा 1 है। क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको वो बता दूं। पहले इसमें आपके सामने बात करी गई सारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। आपके सिलेबस में टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग, यूटिलिटी का मीनिंग, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर बजट, बजट सेट, बजट लाइन, प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये सब हमारे सिलेबस के टॉपिक हैं। आना क्या है? सबसे अच्छा और सबसे सिंपल टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। आपको डबल कमोडिटी केस की कंडीशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन रहती है MUX/PX = MUY/PY, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत अच्छे से करके जाएंगे।
तीसरा फीचर्स इंडिफरेंस कर्व के, इंडिफरेंस कर्व के कौन कौन से फीचर हैं आपको पता होना चाहिए। और फाइनल हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बजट लाइन और बजट सेट में क्या डिफरेंस है, ये ज़्यादातर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है या फिर टीचर्स के लिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेवरेट रहते हैं। उम्मीद है इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो डिमांड एंड इलास्टिसिटी, जिसको मैं मांग और लोच के नाम से जानता हूं। सिलेबस के टॉपिक है डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये सब के सब हमारे सिलेबस के टॉपिक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। हर बार या पेपर में लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। आपको लॉ ऑफ डिमांड पता होने चाहिए और रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड का जो रिश्ता उल्टा है वो क्यों है, तो वो भी लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस को ही एक्सप्लेन करना है आपको। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सोच समझ के एक्सप्लेन करिएगा, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क है, ग्राफिकल एग्जांपल के साथ आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 80 to 90% इसी टॉपिक के आने के चांसेस एग्जाम में रहते हैं। इसके अलावा 5 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दोस्तों। आप 5 में से एटलीस्ट कम से कम 3 के ऊपर तो कमांड अच्छे से करके चलेंगे। ज़्यादातर डिफरेंस आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। आपको कोई भी 2 इलास्टिसिटी के बेसिस पर डिफरेंस लिखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से ग्राफिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल दे के लिखना पड़ेगा, इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये हमेशा, ठीक है। बाकी हिंदी में भी इन सबको डिस्प्ले करा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पर हमने हिंदी के अंदर भी सारा मटेरियल यहाँ पे डिस्प्ले करा गया है। सिलेबस आप लोग खुद देख लेंगे हिंदी में जो भी आपके पास है। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिया है दोस्तों, और बेटर करेंगे इसको फ्यूचर में आप लोगों के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट हमारी यूनिट 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ये यूनिट हमारी थोड़ी सी मजाक में बहुत लंबी खिंच जाती है यार, बहुत लंबी यूनिट है। 5 चैप्टर 13 मार्क्स के, 5 चैप्टर, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और सप्लाई। 5 चैप्टर सिर्फ 13 नंबर के 13 मार्क्स से। देखिए यूनिट बहुत अच्छी है। सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन वाले चैप्टर की। सिलेबस का टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न टू अ फैक्टर। तो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का सिर्फ मीनिंग है, ध्यान रख के चलना। आपके कोर्स में लॉन्ग रन का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ मीनिंग है। और रिटर्न टू फैक्टर मीन्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, आना ही आना है और क्या आ सकता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझो आ गया, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लो, शेड्यूल देख लो, कर्व देख लो और लिख लो। मस्त टॉपिक, 6 नंबर 4 नंबर से कम नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अलावा 3 मार्क में आपको रिलेशनशिप मिल सकता है टीपीपी और एमपीपी का, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे जो दोस्तों, इसको भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट में आपके सिलेबस में टॉपिक है शॉर्ट रन कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उनके मीनिंग और उनके रिलेशनशिप। आना क्या है भाई, इस चैप्टर में ना हमारे पास 3 रिलेशन है, मेन रिलेशन है। एक टीएफसी टीबीसी टीसी का, एक एएफसी एबीसी एसी का और एक एमसी और एबीसी का। इन रिश्तों को जितना अच्छे से, जितना बढ़िया तरीके से आप करके जाएंगे रिलेशनशिप को, आपके इस चैप्टर के ऊपर जो कमांड है वो उतना अच्छा होता चला जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर सच में नहीं आता तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूँ, सिर्फ एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके कॉस्ट चैप्टर की सारी वीडियो देख लो। अगर उसके बाद भी आके अच्छी ना लगी तो यहीं पे कमेंट कर देना कि सर मज़ा नहीं आया, वीडियो के अंदर समझ ही नहीं आया टॉपिक। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में कॉस्ट चैप्टर के छोटे से छोटे एस्पेक्ट को कवर करा है, क्योंकि चैप्टर की वेटेज सच में बहुत ज़्यादा है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कॉस्ट चैप्टर से सबसे ज़्यादा पेपर आएगा इस पर्टिकुलर यूनिट से। अगर 13 नंबर की यूनिट है तो मान के चलिए 13 में से 5 से 4 नंबर का पेपर तो यूनिट से ही ले लेगा, कॉस्ट वाली चैप्टर से। बहुत बढ़िया चैप्टर है, लाजवाब एकदम। इसमें रिलेशन आपको तीनों करने ही करने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है, एमसी कर्व यू शेप क्यों होता है, आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर। और न्यूमेरिकल, इसमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा कॉस्ट से रिलेटेड, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अप उठता है, आपके टीचर्स पेपर का लेवल बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, तो हो सकता है आपको 6 मार्क में
या 4 मार्क्स में भी कॉस्ट का न्यूमेरिकल मिल सकता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बच्चों को सच में बहुत परेशान करते हैं और मैक्सिमम बच्चा कॉस्ट के न्यूमेरिकल को ड्रॉप करके जाता है कि छोड़ो यार, कौन इतने सारे फॉर्मूलाज याद करेगा, रिलेशन याद करेगा। इसलिए 4 to 5 या 4 to 6 मार्क के अंदर कॉस्ट का न्यूमेरिकल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने इसको छोड़ना ही है, वो अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे इसके न्यूमेरिकल को, अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो रिवेन्यू की है। रिवेन्यू में आपके पास है टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप। आपको करना है रिलेशन टीआर और एमआर का, टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का बस रिलेशन का जाना बस बहुत है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो आपको मिलेगा इसके अंदर बहुत बढ़िया टॉपिक कि आपको MRMC अप्रोच से, आई रिपीट, MRMC अप्रोच से रिलेशनशिप पता होना चाहिए, किस प्रकार से मैं इक्विलिब्रियम निकालता हूं प्रोड्यूसर का। MRMC अप्रोच, भाई वैसे भी एक ही अप्रोच है हमारे कोर्स में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कैसे MR और MC को यूज़ करके मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर सकता हूँ। 4 मार्क में आ सकता है, इवन कभी कभार 6 मार्क में भी आ सकता है। जब तक ये बुक बोर्ड में थी तब तक तो वो क्वेश्चन बहुत बार आता था, ये बात अलग है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, इसलिए टीचर्स इस क्वेश्चन को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि MRMC अप्रोच आपको ज़रूर रीड करके जाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है आप लोगों के लिए। फिर बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई में आपके सिलेबस में दोस्तों टॉपिक है सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज मेथड। दोस्तों ये सारे हमारे टॉपिक हैं बेसिकली जो सिलेबस में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है कौन सा है? फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई की बैंड बजा रहे हैं यार, जो सप्लाई को बहुत सीवियरली अफेक्ट करके चल रहे हैं। बहुत बार ये टॉपिक आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। इसके अलावा आपको चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में क्या डिफरेंस है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये 3 टॉपिक, जैसे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वैसे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, सेम टॉपिक है, काफ़ी हद तक आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में रहता है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो आती है वो आती है यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन। सरल अनुप्रयोगों के साथ पूर्ण प्रतियोगिता के तहत बाजार और मूल्य निर्धारण के रूप। क्या बात है, चैप्टर ही शानदार है जी, गजब। सिलेबस का टॉपिक है सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसके फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट इन शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कैसे डिमांड और सप्लाई के शिफ्ट होने पर मार्केट इक्विलिब्रियम पे इंपैक्ट आता है, और डिमांड सप्लाई के कुछ इम्प्लीकेशन, एप्लीकेशन प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के साथ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है दोस्तों वो सुन लीजिए। सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन के फीचर और वो वाले फीचर जिसकी इम्प्लीकेशन गिवन है। आई रिपीट, वो वाले 3 फीचर, सब बुक्स में शुरू के 3 फीचर्स की या कोई से 3 फीचर आपको मेंशन होंगे बुक के अंदर, हो सकता है ऊपर नीचे हो, इम्प्लीकेशन गिवन है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इन 3 पॉइंट की इम्प्लीकेशन गिवन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन रहेगी फीचर के साथ। 3 नंबर का टॉपिक बहुत शानदार है, 3 नंबर में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है इम्प्लीकेशन के साथ, अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है आपको पता होना चाहिए। फर्म प्राइस टेकर, इंडस्ट्री प्राइस मेकर क्यों है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्राइस सीलिंग क्या होती है उसके इम्प्लीकेशन बताइए, और शिफ्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई का भी मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ता है जब डिमांड का वो सप्लाई का शिफ्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकते हैं आप लोगों के लिए। और एक टॉपिक जो रहेगा दोस्तों वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड रहना ही रहना है कि कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है जब कुछ भी होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स के बढ़ने पर सप्लाई कम होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इस चैप्टर के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे दोस्तों।